सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप अच्छे से करवाइए एक एक शिक्षक का, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए हैं उन सबको बाहर किया जाना चाहिए जांच के बाद। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग को मजबूरी में सड़क पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। 2 नवंबर आज का दिन बहुत खास है। इसलिए खास है क्योंकि आज कुल 1,20,000 शिक्षकों को जो है वह नियुक्ति पत्र बिहार सरकार देगी। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, लगातार आप लोग जो रिजल्ट आया था उसमें गड़बड़ी की बातें कह रहे थे, आज नियुक्ति पत्र आ गया, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, नियुक्ति पत्र जो सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं सरकार को कि कम से कम बिहार में शिक्षा, रोजगार और नौकरी की बात हो रही है। पहले तो होती भी नहीं थी। हम लोग 2020 में ज़बरदस्त आंदोलन किए पटना की सड़कों पे, उसके बाद चुनावी मुद्दा बना था विपक्ष के द्वारा, उस समय तेजस्वी यादव जी ने चुनावी मुद्दा बनाया, और उसके बाद शिक्षा, रोजगार और नौकरी लगातार बिहार की प्रमुख खबर बन गई है। अब तो एक अच्छी शुरुआत है बिहार के लिए, और जो नियुक्ति पत्र आज बांटा जा रहा है उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और जो भी इसमें सफल हुए हैं शिक्षक, सफल होकर जो शिक्षक बने हैं इस बीपीएससी टीआरई के द्वारा सफल होकर अपने मेरिट से और ईमानदारी से जो शिक्षक बने हैं, उन सभी को, शिक्षकगणों को हम अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही उनसे हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उसको सुधारने का अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। तो उस दायित्व का आप निर्वहन अच्छे से कीजिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, गठबंधन बदलते रहता है, अधिकारी भी बदलते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहता है, लेकिन आप जहां भी जाइएगा वहां लंबे समय तक रहिएगा तो वहां की शिक्षा व्यवस्था, यानी पूरे स्कूल के तो करिएगा ही, साथ ही पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का अब आपका परम दायित्व हो गया, परम कर्तव्य हो गया है। तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से कीजिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हर संभव जी जान से प्रयास कीजिए। और साथ ही सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप अच्छे से करवाइए एक एक शिक्षक का। हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग फर्जी आ गए हैं, लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जैसे एसटीईटी पास नहीं थे, फिर भी उनको ज्वाइनिंग लेटर 9, 10 या 11, 12 का मिल गया। 1 to 5 में मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सीटेट की डिग्री नहीं है, फिर भी उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, मतलब एक एक अभ्यर्थी का, जो शिक्षक अब बन चुके हैं उनका एक एक शिक्षक का आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छा से करवाइए। और जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता नहीं हो, सर्टिफिकेट नहीं हो या फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हों, उन सबको बाहर कीजिए। और जितना भी सीट खाली रहता है ना, उसके लिए आप द्वितीय लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि अगर ये अभ्यर्थी योग्य हैं, टीआरई 1 में सारी योग्यता को रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तो उनको इसी बहाली में नौकरी मिले। और टीआरई 2 जो आया उसमें आप हड़बड़ी मत दिखाइए, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी टीआरई 1 में हुआ है। एक कहावत है, हड़बड़ के ब्याह कनपट्टी में से रही हो गया, तो इतना विवाद हुआ। हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी तरह का विवाद हो, तो इसलिए टीआरई 1 में जो सीटें खाली रहती है उसके लिए आप सेकेंड लिस्ट भी निकालिए, और टीआरई 2 में आप अभ्यर्थियों को मौका दीजिए, पर्याप्त मौका दीजिए, हड़बड़ी मत दिखाइए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट दीजिए, क्योंकि ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी है जो योग्यता रखते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो पेंच फंसा दिया गया उसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो अगर संभव हो, जहां हम ये नहीं करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आप समझौता कीजिए, लेकिन जहां भी संभव है वहां आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट दीजिए। और बीटेट आपको करवाना चाहिए, एसटीईटी करवाना चाहिए, क्योंकि एसटीईटी जो अभी हुआ सितंबर में उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो एसटीईटी 2023 हुआ सितंबर में, उसका मार्कशीट अपलोड था, उसको हटा दिया गया अचानक। तो वो मार्कशीट को आप अपलोड कीजिए जल्द से जल्द। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जिनका गलती हो गया था किसी भी वजह से, चाहे सर्वर स्लो की वजह से या जिस वजह से भी, तो उनको सुधार का मौका दीजिए, क्योंकि वो पास है। एसटीईटी 2023 पास हो गए सितंबर वाला, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर्वर स्लो की वजह से गलती हो गया, तो उसमें सुधार का मौका दीजिए। और अभी एसटीईटी और बीटेट एक बार और करवा दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलता। क्योंकि सीटेट में आप देखिएगा तो मैथिली विषय नहीं रहता है, तो फिर मैथिली वाले कहाँ जाएंगे, इधर भोजपुरी वाले कहाँ जाएंगे। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए बीटेट सरकार को करवाना चाहिए, एसटीईटी करवाना चाहिए, और डोमिसाइल लागू करना चाहिए। तो डोमिसाइल बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण का लाभ भी बिहार से बाहर की लड़कियों को दिया जा रहा है जनरल कैटेगरी में, और उसका नुकसान सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं को नहीं हो रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी सब महिलाओं को हो रहा है। क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी में आरक्षण बिहार से बाहर की महिला को नहीं मिलता, तो उस जनरल कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी की महिला आती, बिहार की महिला आती। उसी तरह जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर के लोग आ रहे हैं,
अगर वो बिहार से बाहर के लोग ज़्यादा नहीं आते तो फिर बिहार के लोगों को फायदा मिलता ना, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, SC ST या OBC जो भी हो, तो बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलता। हम ये नहीं करें कि पूरी तरह आप बंद कर दीजिए, लेकिन एक परसेंटेज तो निर्धारित कर सकते हैं ना कि 90%, 95% तक बिहार वालों के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी 10%, 5% में बिहार के बाहर के लोग भी आएंगे और उसमें बिहार के लोग ही फाइट करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, तो डोमिसाइल लागू करे सरकार। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, और सरकार अगर अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करती है तो फिर हम लोगों को मजबूरन में आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग चाहते नहीं आंदोलन करें, और बिहार के युवाओं से, छात्र छात्राओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग शिक्षा, रोजगार, नौकरी के मुद्दे पे एकजुट होइए, पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठिए और एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। कोई भी सरकार होगी आपकी बात को मानना पड़ेगा। हाँ, आपका तरीका सही होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। दिलीप अब आगे क्या करेंगे? आगे क्योंकि आज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, उसके बाद आगे आप लोग फिर क्या कीजिए? देखिए, आज हम लोग वेट कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट जाता है, उसके बाद देखते हैं सरकार का क्या रुख है। अगर सेकेंड लिस्ट या जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही जा रही है वो निकलना चाहिए, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए हैं उन सबको बाहर किया जाना चाहिए जांच के बाद। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग को मजबूरी में सड़क पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नियुक्ति पत्र सरकार बांट रही है वो सही है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल सा गड़बड़ी है, और इसको लेकर ये कहा, इन्होंने कहा है कि जांच का विषय है, सरकार इसे जांच कराए। अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और सरकार के खिलाफ जो है अपना प्रदर्शन जो है वो जारी करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।